महिषासुर के साथ भगवान विष्णु और शंकर का भीषण युद्ध। व्यास जी कहते हैं, ताम्र नामक दैत्य के मूर्छित हो जाने पर महिषासुर ने कुपित होकर विशाल गदा उठाई और वह स्वयं देवताओं पर टूट पड़ा। इंद्र ने अपने भयंकर वज्र से दानव की गदा तुरंत काट डाली। फिर तो दोनों में संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला रोमांचकारी युद्ध ठन गया। उस समय महिषासुर ने शीघ्रतापूर्वक माया का प्रयोग किया। उस विचित्र माया के प्रभाव से वहाँ एक ही साथ करोड़ों महिषासुर प्रकट हो गए। उस मोहकारी माया की भीषण रचना देखकर समस्त देवताओं के मन में अत्यंत भय उत्पन्न हो गया। तब उन्होंने दूर जाकर ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर का चिंतन किया। स्मरण करते ही वे देवताओं के पास आ गए। मोह उत्पन्न करने वाली उस आसुरी माया को देखकर भगवान विष्णु ने अपना प्रज्वलित सुदर्शन चक्र चलाया। उस चक्र के प्रचंड तेज से माया की सारी रचना समाप्त हो गई। तदंतर भगवान विष्णु के तथा शंकर के साथ महिषासुर तथा उसके पक्ष के दानवों का भयंकर युद्ध हुआ और कुछ समय पश्चात सर्वज्ञ भगवान विष्णु, शंकर तथा ब्रह्मा अपने अपने लोकों को लौट गए। महाबली इंद्र हाथ में वज्र लेकर युद्ध के मैदान में डटे थे। इतने में दानवी सेना सामने पहुंच गई। सेना के बीच वह दानवराज भैंसे के रूप में उपस्थित था। उसने सींगों से पर्वत के शिखरों को फेंकना आरंभ कर दिया। महिषासुर के इस पराक्रम को देखकर इंद्र के भी पैर पीछे पड़ने लगे। वे युद्ध भूमि से निकलकर भाग चले। सचिपति इंद्र के भाग जाने पर वरुण, कुबेर और यमराज सभी भय से घबराकर विचलित हो गए। भयंकर युद्ध करने के पश्चात महाअभिमानी महिषासुर इंद्र का पद प्राप्त करने में सफल हो गया। देवता स्वर्ग छोड़कर पर्वत की गुफाओं में वर्षों तक भटकते रहे। तब वे सब मिलकर पुनः ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवता बोले, ब्रह्मा जी, इस समय सभी देवता संग्राम में दानवराज महिषासुर से परास्त होकर पर्वत की गुफाओं में कालक्षेप कर रहे हैं। देवेश, हम सब देवताओं के तो आप ही रक्षक हैं। हमें कल्याण के भागी बनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, महिषासुर को कोई स्त्री ही मार सकती है, पुरुष नहीं मार सकते। अतः हम लोग श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर चलें। वहाँ भगवान शंकर विराजमान हैं। उन्हें अपना अगुआ बनाकर हम लोग उस बैकुंठ में चलें जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं। उनसे मिलकर देवताओं के कार्य के विषय में विशेष रूप से विचार किया जाएगा। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर कैलाश की ओर चल पड़े। सभी देवताओं ने शंकर जी के चरणों में मस्तक झुकाया। गिरिजापति भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से देवताओं के कैलाश पर आने का कारण पूछा। ब्रह्मा जी बोले, सुरेश, स्वर्ग में निवास करने वाले इन इंद्रादि समस्त देवताओं को महिषासुर महान क्लेश पहुंचा रहा है। उससे पीड़ित होकर ये सभी लोकपाल आपकी शरण में आए हैं। सुरेश्वर, अब इनके कार्य के विषय में जो उचित जान पड़े वैसा ही व्यवस्था करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भगवान शंकर ने कहा, विभो, आपके वर के प्रभाव से ही महिषासुर में ऐसी असीम शक्ति आ गई है। भला कौन ऐसी सुयोग्य स्त्री है जो अभिमान में चूर रहने वाले इस दानव को मार सके। अतः हम लोग इसी क्षण भगवान विष्णु के पास चलें और उनकी स्तुति करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्हीं को बार बार प्रेरित किया जाए। व्यास जी कहते हैं, भगवान शंकर की उपयुक्त बात सुनकर ब्रह्मा प्रभृति संपूर्ण प्रधान देवताओं ने उनका अनुमोदन किया। तुरंत सब लोग अपने अपने वाहनों पर सवार हो बैकुंठ को चल पड़े। जय माता दी।